जरा सोचो एक विशाल धरती के बारे में। हवा में तनाव है, जमीन कांप रही है, योद्धाओं की चीखें गूंज रही हैं। यह कुरुक्षेत्र था, महाभारत का युद्ध क्षेत्र। 18 दिनों तक एक भयानक युद्ध चला। भाई ने भाई से युद्ध किया, दोस्त दुश्मन बन गए, धरती खून से लाल हो गई। यह धर्म युद्ध था, यह राजगद्दी के लिए युद्ध था। यह एक ऐसा युद्ध था जो इतिहास का रुख बदल देगा। इस महायुद्ध में हर योद्धा की भूमिका थी। कोई कर्तव्य के लिए लड़ा, कोई गौरव के लिए लड़ा और कुछ बदला लेने के लिए लड़े। सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे अश्वत्थामा, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए समय की स्मृति में अंकित हो जाएगा। अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह द्रोणाचार्य का पुत्र था, जो पांडवों और कौरवों दोनों के पूजनीय गुरु थे। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या और युद्ध कला में अपने कौशल के लिए जाने जाते थे। वह बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे। अश्वत्थामा को अपने पिता का कौशल और वीरता विरासत में मिली थी। वह एक दुर्जय योद्धा था जो अपनी ताकत और वफादारी के लिए जाना जाता था। वह अपने पिता के प्रति कर्तव्य और प्रेम से बंधे हुए कौरवों की तरफ से लड़ा। अश्वत्थामा अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उनका बहुत सम्मान करता था। वह द्रोणाचार्य को अपना मार्गदर्शक और रक्षक मानता था। वह अपने पिता को गौरवान्वित करने का सपना देखता था। वह युद्ध में बहादुरी से लड़ा, हमेशा अपने पिता की मंजूरी की चाहत में। उसे क्या पता था कि अपने पिता के लिए यह प्यार उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जाएगा। युद्ध भयंकर रूप से जारी था। अनगिनत योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई। एक दिन अश्वत्थामा पर एक भयानक विपत्ति आ पड़ी। उनके पिता द्रोणाचार्य युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा का हृदय टूट गया। वह गहरे दुख और प्रचंड क्रोध से भर गया। उसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। उसका हृदय, जो कभी प्रेम और निष्ठा से भरा था, अब प्रतिशोध की आग में जल रहा था। पांडव, जो विरोधी पक्ष में थे, द्रोणाचार्य की मृत्यु पर गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने इसे एक जीत के रूप में देखा, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी उदासी थी। उनकी खुशी क्षणिक थी। क्रोध से अंधे होकर अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की ज्वाला में जलने की कसम खाई। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह अपने पिता की मृत्यु का बदला नहीं ले लेता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा, भले ही उसे अकल्पनीय कार्य करने पड़े। बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक भयानक कृत्य किया। वह रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने पांडवों के पुत्रों को सोते हुए पाया, अनजान में पास ही छिपे हुए खतरे से। क्रोध और दुख से अंधे होकर अश्वत्थामा ने उन सभी को मार डाला। इस अकर्णनीय क्रूरता ने सभी को स्तब्ध कर दिया, यहां तक कि कौरवों को भी। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन बदले की प्यास ने अश्वत्थामा को एक भयानक पाप करने के लिए प्रेरित कर दिया था। जब अर्जुन के दिव्य सारथी कृष्ण को इस जघन्य कृत्य के बारे में पता चला, तो वह क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा का सामना किया और घोषणा की कि उसे उसके पापों के लिए शापित किया जाएगा। दुख और क्रोध से व्याकुल अश्वत्थामा ने अपने कार्यों के लिए कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। वह अडिग रहा, ये मानते हुए कि उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया है। लेकिन उसके कार्यों के परिणाम ऐसे हुए जो उसे अनंत काल तक पछताते रहेंगे। अपने दिव्य निर्णय में कृष्ण ने अश्वत्थामा को मृत्यु से भी बदतर सजा देने का फैसला किया। उसने अश्वत्थामा को अमृता का श्राप दिया। अश्वत्थामा 3000 साल तक अपने पापों का बोझ ढोते हुए पृथ्वी पर भटकता रहेगा। वह असाध्य घावों से पीड़ित रहेगा। वह हमेशा अकेला रहेगा, मनुष्यों और देवताओं दोनों से बहिष्कृत। उसकी अमृता कोई उपहार नहीं थी, बल्कि एक भयानक श्राप था। वह अपने चारों ओर दुनिया को बदलते हुए देखेगा, लेकिन वह हमेशा एक जैसा रहेगा, हमेशा अपने अतीत से तड़पता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, अपने कर्मों का भार उठाते हुए पृथ्वी पर घूम रहा है। उसकी कहानी एक याद दिलाती है कि अकल्पनीय क्षति के सामने भी व्यक्ति को बदले के अंधेरे के आगे नहीं झुकना चाहिए। अश्वत्थामा का श्राप हमें दिखाता है कि कार्यों के परिणाम होते हैं। उसकी कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है, जो हमें धार्मिकता के मार्ग को चुनने का आग्रह करती है, तब भी जब यह कठिन हो। अश्वत्थामा की कहानी क्रोध और प्रतिशोध की विनाशकारी प्रकृति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। उसके कार्य, हालांकि दुख से प्रेरित थे, अकल्पनीय पीड़ा का कारण बने। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत क्षमा और करुणा में निहित है।
यह हमें घृणा के चक्र को तोड़ने और शांति का रास्ता चुनने का आग्रह करती है। जैसे जैसे हम जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, आइए हम अश्वत्थामा की कहानी को याद रखें। आइए हम अपने क्रोध से बेहतर बनने का प्रयास करें और घृणा से अधिक प्रेम का चयन करें। आइए अतीत की गलतियों से सीखें और शांति और समझ से भरे भविष्य का निर्माण करें। अश्वत्थामा की कहानी एक प्रकाश स्तंभ बने जो हमें एक उज्जवल कल की ओर ले जाए।